सबके बस की बात नहीं है, पता है। ये वीडियो को समझना सबके बस की बात नहीं है। ये वीडियो सबको समझ नहीं आएंगी। आधे लोग तो ये वीडियो देख के ऑफेंड होंगे, आधे लोग मुझे गाली देंगे, आधे लोग बोलेंगे पारितोष तूने ये बोला क्या है। मुझे एक बहुत भयानक रियलाइजेशन हुआ, पता है। वो लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशंस होते हैं ना, ये उनमें से एक रियलाइजेशन ये लाला कि जब से मैंने काम करना शुरू किया है ना अपनी जिंदगी में, तब से आज तक हर साल मेरी जिंदगी में एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में मैंने एक बहुत बड़ी छलांग मारी है। और हर उस छलांग से पहले मैंने एक ही चीज बोली, एंड दैट्स बीन कांस्टेंट, वो सेम रही है। इन 5 शब्दों की वजह से लाला, आई वेंट फ्रॉम बीइंग द biggest introvert you can imagine to becoming a public speaker that has spoken on more than 200 stages all across the globe, given more than 14 TED Talks as well. It's because of these 5 words. इन 5 शब्दों की वजह से लाला, एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसकी 11 बैकलॉग्स थी, वो एक बिजनेस बना पाया जिसका आज के दिन में मुंबई में ऑफिस है, जो आज के दिन में दुबई में भी काम करता है। इन 5 शब्दों की वजह से लाला, I've been able to work with the best people all across the world, the best musicians, the best artists, the best creators, the best entrepreneurs. It's because of these 5 words. And the 5 words, they're quite simple. The 5 words are भाड़ में जाए देखी जाएगी। Welcome back, ladies and gentlemen. My name is पारितोष आनंद। 27 साल का मुस्टंडा हूँ भाइयों, एक एंटरप्रेन्योर और स्टोरी टेलर का खिताब दिया गया है मुझे, पर भैया मेरे हिसाब से तो मैं बस एक गलतियों का पुतला हूँ लाला, ठीक है। अपने जिंदगी में बस भर भर के गलतियां करी, उन गलतियों से सीखे हैं। कोई अपने को आके बताने वाला था नहीं कि लाला आग गरम है इसमें बैठियो मत, हमने जब तक जलाई नहीं है अपने, तब तक अपने को पता नहीं चला है लाला कि क्या है। ओ माय गॉड, आग इज एक्चुअली वार्म। दोनों भाई एक गेड़ी में निकल चुके हैं और आज की गेड़ी के जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट, वो याद आ गया मेरे को। वो क्या बोलते थे, स्पोकन इंग्लिश की क्लास होती थी ना, उसमें बोलता था टॉपिक, नाउ स्पीक ऑन दिस टॉपिक फॉर द नेक्स्ट 60 सेकंड्स। कुछ भी रैंडम चीजें बोलता हूँ, बट एनीवे, आज की जो गेड़ी में निकले अपन दोनों भाई लोग, आज की गेड़ी में हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस वन रूल that has changed my life. These 5 words that have changed my life drastically. और मैं सिर्फ ऊपर की मोटिवेशन देने नहीं आता हूँ तुम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। मैं सारा अपने लाइफ के कैनन इवेंट से ये डिस्क्राइब करके तुम लोगों को बताऊँ। 5 शब्द क्या, भाड़ में जाए देखी जाएगी, सिंपल। तो लाला चालू करते हैं। इफ यू न्यू, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। इफ यू ओल्ड, तुम तो बैठो, तुम तो इधर, तुम्हें तो एक दिन आएगा लाला, याद रखना कि तुम यहाँ पे बैठे होगे बस। ये मेरा वादा है, मेरा वादा है। मैं कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध साला करके रहूंगा कि अपन वो वाला भी मामला फिगर आउट कर ले, ठीक है। बाकी अभी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, काम चालू कर। चलो लाला, अभी जिंदगी को लेके चलते हैं वापस 2017 में। 2017 में भाई साहब अपने पारितोष आनंद निकले स्कूल से, फ्रेश एकदम ह्यूज इंट्रोवर्ट। बात करनी आनी छोड़ो साला, लोगों से आई कांटेक्ट करने में जो इनकी फटके 4400 हो जाती थी, ठीक है। पर अभी भाई साहब को जो है पता चल चुका था कि अभी फैमिली जो है इतना कुछ, भैया अपने घर में पैसा वैसा है नहीं, तो अपने को थोड़ा कमाना पड़ेगा, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने फ्यूचर परिवार के लिए भी, ठीक है। ये रियलाइजेशन राइट ऑफ द स्कूल अपने को हो गया था। अपने को पता चल चुका था कि अपने जो ये भैया कंधे हैं थोड़े भारी है मिस्टर। तो जैसे ये रियलाइजेशन हुआ, हमने देखा कि भैया अभी पैसा कैसे कमा सकते हैं। उस समय अपने को दिखी एक अपॉर्चुनिटी ट्रैक गाइड बनने की, ठीक है, ट्रैक लीडर। 350 रुपए दिहाड़ी का मिलना था मेरे। उसके लिए भाई साहब अपने को अपने कंफर्ट जोन से 3400,000 कदम बाहर लेने थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ट्रैक लीडर का काम समझो ना तुम, लोगों से बात करना है, ठीक है, लोगों से बात करना है, उनको एंटरटेन करना है, उनको पूरा नीचे से ऊपर तक लेके जाना है। पर अपने को ये सब नहीं दिख रहा है, अपने को दिख रहा है 350 रुपए दिल का। तो अगर मैं 3 दिन ये काम करूंगा तो मैं 1050 रुपए कमाऊंगा। ओ वाओ, ये तो मेरे को करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, दैट वाज माय माइंडसेट बैक इन द डे। तो लाला अपने तो फटके 4400 हो रही थी, पर हमने कहा कि भाड़ में जाए देखी जाए। अब ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कैनन इवेंट था भाई, क्योंकि चौथे ही ट्रैक में मेरे को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। और वो अपॉर्चुनिटी मिली भी क्या भाई, वो अपॉर्चुनिटी तो बस बनाई मैंने किसी तरीके से। इसके बारे में मैंने बात करा हुआ है, आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। तुमने ये वाली कहानी पहले सुनी भी होगी, पर जिन्होंने नहीं सुनी उनको फटाफट से एक बार बता देता हूँ। तुम लोग भी सुनी लो यार, मतलब बढ़िया ही है, मजे से ही बताता हूँ मैं भी, मुझे भी मजे आते हैं कहानी बताने में, मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो क्या हुआ लाला, 4th ट्रैक में मैं ऐसी एक बुड्ढा बुड्ढी कपल से बात कर रहा हूँ। वो बता रहे भाई साहब अपनी कहानी बता रहे कि भाई हम 30 साल पहले एक ट्रैक में ही मिले थे, ट्रैक में हमसे थोड़ा प्यार हो गया था, पर उसके बाद उस समय पर कोई कांटेक्ट नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई फेसबुक नहीं, उस समय पर कोई व्हाट्सएप नहीं, तो इंसान बात कैसे करे। तो उनके तुक्के
मुक्केबाजी चलती थी ये सोच के कि हाँ शायद ये इस ट्रैक में आएगी, शायद ये इस ट्रैक में आएगा। तो उसके बाद से इन लोगों ने ट्रैक इतने करे कि भैया एक ना एक ट्रैक में तो हम टकरा ही जाएंगे, और हर 6 महीने में ये लोग टकराए। क्या सुंदर कहानी है लाला, ठीक है। इस सुंदर कहानी को हमने क्या किया, रिकॉर्ड, प्यार से इनको बिठाया, इन लोगों ने भी बढ़िया प्यार से कहानी बताई, उसको प्यार से हमने रिकॉर्ड भी किया, इसको ऐसे ऐसे शॉट लेके फुल पारितोषालन फिल्मी स्टाइल, ठीक है, रिकॉर्ड किया, पीछे गाना लगाया इमोशनल सा, जैसा अभी इसमें भी लगा होगा, एकदम इमोशनल, जिसको ऐसे देख के सुन के ऐसा लगे कि वाह यार, मतलब यही प्यार तो यही है, बाकी सब तो फेक है इस दुनिया में। ये करा, वापस आके मैंने डाली ये वीडियो जैसे यूट्यूब पे, ये हुआ, वैसे ही फाउंडर का कॉल आया, फाउंडर बोलता है पारितोष, आई वांट टू परचेज द डिजिटल राइट्स ऑफ दिस वीडियो फॉर 20,000 रुपीज, 20,000, ठीक है। मैं कहा 1050 में खुश हो रहा था, नाच रहा था, और ये बोला 20,000, अबे 20,000 में तो तुम मेरी बहक मत पारितोष, 20,000 का तू डिनर करता है आज की डेट में, बहक मत, चिल कर। ओह रोनित बत्रा, ये सुन के साले तूने अगर सैलरी में मांगी हाइक, भोसड़ी, क्या बोल रहा था मैं, देख एक तो बहन की डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ ना बीच बीच में। तो कैनन इवेंट नंबर 1 जहां पे मेरे को रियलाइज हुआ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट एंड द फैक्ट दैट आई can do it. I have what it takes to be a storyteller, a visual storyteller. और ये कैनन इवेंट कैसे आया? वो 5 शब्द जो अपने लिए बोले उस वक्त जब अपने को पता नहीं था कि हम लोगों से बात कैसे करेंगे, जब फटके 4400 हो रही थी, पर अपने को सिर्फ थोड़ा सा पैसा 1050 रुपए दिख रहा था, तब हमने क्या बोला, 5 शब्द, भाड़ में जाए देखी जाएगी, ठीक है भैया। ये हुआ 2017 में, आते हैं 2018 में। अब बॉस 2018 का कैनन इवेंट 2017 से ही रिलेटेड था, क्योंकि जैसे ही मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे भाई साहब 20,000 रुपए एक वीडियो से मिल सकता है मेरे को, तो मैंने और ऐसे ही क्लाइंट्स के लिए वीडियोस बनाना शुरू किया। पर मैं ना तब तक अपने लिए कुछ नहीं बना रहा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वही थोड़ा बहुत सोशल एंजाइटी होता ना कि यार अरे ये लोग क्या सोचेंगे, वही 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोगों की बातें, 4 लोगों के ओपिनियंस, यार मैं वीडियोस डालूंगा क्या इंटरनेट पे यार, ये। पर तब भी मैंने वही सोचा कि क्या साला क्या जाएगा, भाड़ में जाए देखी जाएगी। तो अपने ने जो है वो वीडियोस भैया डालनी चालू करी। ये हुआ 2018 में। 2019 में भाई साहब एक कैनन इवेंट आता है हमारी जिंदगी में, जब हमारे 2 दोस्त मोनिश और पुलकित हमें बताते हैं, उस समय पर तो दोस्त भी नहीं भैया, उस समय पर तो ये हमारी इंस्पिरेशन थे। इनको देख के भैया हम सीख रहे थे कि अच्छा ऐसे पकड़ते हैं कैमरा, ऐसे करते हैं एडिटिंग। हमको पता चलता है कि ये 2 भाई साहब बाली का प्लान बना रहे 2019 में, ठीक है, उम्र 19 साल, जेब में पैसा 12,000। हम पूछते मोनिश पुलकित से कि भैया कितना खर्चा आने वाला है, कहते हैं 80-85 हजार आएंगे ब्रो, इतना ही लेके चलियो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है ना। मैं पूछता हूँ इसमें फ्लाइट्स इंक्लूडेड है कि नहीं? 4400 फिर भी अपल कहते हैं कोयली, अपन क्या, फिर वही 5 शब्द क्या आते हैं, भाड़ में जाए देखी जाएगी। 2 महीने का टाइम था लाला अपने पास, अपने ने 2 महीने में क्या तो काम किया साला, दिन रात भाई। अभी भी याद है भाई साहब, देहरादून से रात की बस लेता था मैं दिल्ली की, जिससे भैया अपने को रात को कहीं सोने का कोई होटल ना लेना पड़े, बस में ही सोते थे। दिल्ली पहुंचे, पूरा दिन काम करते थे, खाने को एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने होते थे, तो गुरुद्वारा बंगला साहिब जाके लंगर करते थे, विच इज वाई दैट प्लेस इज वेरी स्पेशल टू मी टिल डेट। ठीक है भाई साहब, लंगर हो रहा है, वहीं पे काम हो रहा है, और फिर से क्योंकि होटल का भी पैसा नहीं देने का, तो रात की बस पकड़ के हम वापस आते थे देहरादून। और कभी कभी तो भैया जी एसी बस भी नहीं होती थी नसीब, गर्मी में एकदम लथपथ होके लोगों के पसीने के बीच में बैठ के आए हैं। कभी साला इंजन की ऊपर वाली जो सीट होती है जिसपे अगर बैठो तो सही में एकदम बॉयल हो जाए पिछवाड़े, उसमें भी बैठ कर आए हैं, ठीक है। और कभी कभी भैया जो स्पेशली जो दिल्ली देहरादून का जो थोड़ा बहुत ट्रैवल करे होंगे, उनको पता होगा कि रात को 1 बजे के बाद दिल्ली से कोई बस चलती नहीं है देहरादून के लिए। तो कभी कभार जब काम थोड़ा हो जाता था लेट, और जब रात को होती नहीं थी जगह सोने को, तब पूरी रात बंगला साहिब और उसके आसपास की रोडों में मंडराया करते थे। क्यों? क्योंकि भैया रात से थोड़ी अपनी फटती भी थी, तो पब्लिक एरिया में बस रहना था। सुबह की वेट करते थे 4-4:30 बजने की, जिससे वो पहली बस पकड़ पाए वापसी की। ठीक है भाई साहब, ये चला है 2 महीना। 2 महीना ये करके, पैसा किसी तरीके से इकट्ठा करके हम हुए तैयार बाली के लिए। और बाली के लिए जैसे ही हमने टिकट करी बुक, रियलाइज होता है कि टिकट हमने कर दी गलत बुक। काम डाउन, जितने की टिकट गलत बुक होती है उतने का तू पैसा का खाना खाता है। एक्टिंग मत कर, ओवर एक्टिंग मत कर पारितोष आनंद, रिलैक्स। तो एक और सिचुएशन आया अपनी लाइफ में, जब हमने बोला भाड़ में जाए
देखी जाएगी। थोड़ी गणित समझो अब, ठीक है। इकट्ठे करे हमने 85,000 रुपए, 85,000। रोनित बत्रा जी यहाँ पे कैलकुलेटर लगाया जाए। बत्रा जी ने लगा दिया कैलकुलेटर। अभी तुम कैलकुलेटर के हिसाब से देखो, ठीक है। अप्रैल में जून ऑफ 2019 पारितोष आनंद कलेक्टेड 85,000 रुपीज। 85,000 माइनस 53,000 गिव्स यू रिमाइंडर 32,000 रुपीज। 32,000 रुपीज पारितोष आनंद हैज रिमेनिंग। नाउ पारितोष आनंद sees what ticket take him from Delhi to Bali. Paritosh Anand see 26,000 rupees one way ticket. Okay, one way ticket take you from Delhi to Bali, but it take you in 24 hours because very long layover in the middle. Paritosh Anand says no problem, we will go. So Paritosh Anand go. Batra sahab, please do more calculation. 32,000 rupees minus 26,000 remaining how many? 6,000 rupees. Paritosh Anand land in Denpasar, Bali with 6,000 rupees in his pocket. Now guess what Paritosh Anand say? Paritosh Anand से भाड़ में जाए देखी जाएगी। वहां पारितोष आनंद लगाता है दिमाग, चलो भैया अभी हम पैसा कैसे बना सकते हैं। जो पारितोष आनंद साला करा इंडिया में, वो पारितोष आनंद ने कहा कि अच्छा ठीक है यहाँ करे ना, हम साला बाली में भी करेंगे। पारितोष आनंद ने वहां भी कमर्शियल काम उठाना चालू करा। वहां पे लोगों को जा जा के बेचना चालू करा कि अच्छा देखो, दिस इज व्हाट वी कैन डू फॉर यू, दिस इज व्हाट वी कैन मेक फॉर यू, डू यू वांट टू डू इट, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस। एक पैसा वो कमाया। दूसरा, उस समय पर हमने एक नया कोर्स चालू किया था, इट वाज कॉल्ड ड्रीम ऑफ द डिफेंस। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट। आई हैव बीन recommended by the SSB thrice with all India ranks of 688 and 240. तो अपने ने कहा कि भैया why not use that experience to make SSB coaching accessible to people in tier 2, tier 3 cities। अब भैया वो लोगों के पास नहीं है 50,000 1 लाख रुपए देने को, है ना, तो क्यों ना उनके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए थोड़ा। कहा SSB कोचिंग मांगती है 50,000 रुपए, अपन देंगे उनको 500 रुपए में। तो भैया वो भी चालू किए हम, ठीक है। अब तुम समझो 19 वर्षीय पारितोष आनंद है बाली में, पूरा दिन भर भैया घूम रहे हैं, रात को आके कर रहे हैं काम। क्यों? क्योंकि पैसा वाला है, जेब में कुल 6,000 रुपए वापस नहीं जा सकते। और वापस जाना छोड़ो, उधर भी तो खाने पीने के लिए पैसे चाहिए भैया। तुम समझ रहे हो? भाड़ में जाए देखी जाएगी। फिर चलो कोई बात नहीं, चल रहा है बढ़िया, एकदम इकट्ठे कर लिए पैसे भैया, ठीक है। एकदम ट्रिप भी निकल गया, इकट्ठे भी कर लिए। आखिरी के 2 दिन बचे। आपने ने कहा चलो ठीक है भैया 2 दिन हम करेंगे चिल करने गए तो साला एक क्लिफ थी, ठीक है, जिसमें अपना हो गया एक नियर डेथ एक्सपीरियंस। अपनी तो जान एकदम बाल बाल बची है भाई साहब, पर अपना कैमरा और अपना ड्रोन जो अपन साला भाड़े में लेके गए थे दिल्ली से, वो गया पानी के अंदर। 5 लाख रुपए का डस्सा। बत्रा साहब कैलकुलेटर। चलो ठीक है भैया, कोई नहीं, अपने दिमाग में तब भी क्या आ रहा है, भाड़ में जाए देखी जाएगी, ठीक है। हाय राम बेचारा पारितोष आनंद भाई साहब, देखो खुद कूदा तो है भाई साहब इस लड़के में, कसम से। आते अपने भाई साहब वापस इंडिया आते हैं, बोलते कि चलो कोई नहीं, अपने ने अप्रैल मई जून 2019 के ही मेहनत करी ना, कोई बात नहीं हम फिर से करें। फिर से साला मेहनत करी, फिर से वही बसों के चक्कर, वही देहरादून दिल्ली, रातों रात, कोई खर्चा इधर उधर नहीं। 2-3 महीने में ये सब कुछ चल रहा है। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, गिग्स उठा रहे हैं, अपने बाली के व्लॉग्स डाल रहे हैं, और वहीं अपना कैनन इवेंट आता है मेजर YouTube फटेला। People finally started seeing the kind of talent that had been carrying all this while as a visual storyteller। लोगों को दिख रहा है कि साला कहानियां बताता है और बकचोद भी है, ये क्या कॉम्बिनेशन है। और वही चीज when you combine two things that weren't supposed to be combined in the first place, लोगों को लगता है लाला ये तो है कुछ। और अपन उसी कैटेगरी में राज कर चुके थे भाई, बैठ चुके थे एकदम ही कि भैया कहानी बतानी आती है थोड़ी थोड़ी, और बकचोदी तो ऐसे भर भर के निकलती है जो आज भी तुम्हें दिखता होगा, आज भी तुम्हें दिखता होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ है भाई साहब, करते करते थोड़े थोड़े सोशल्स ग्रो हुए। सोशल्स ग्रो होते होते 2020 आया। अब 20 में हम सब लोग हो गए अपने घर में लॉक। पर लॉक होने से जस्ट पहले 14 फरवरी 2020 को हमारी मुलाकात होती है राज शमानी और समय रैना। ये है निफ्टेम सोनीपत की बात, हम सबका साथ में इवेंट था, ठीक है। अब वहां पे मुलाकात हुई, राज भाई हमारे काम से काफी इंप्रेस हुए, तो उन्होंने हमें तब बोला था कि भाई हम काम करेंगे साथ में, पता नहीं कैसे पर हम काम करेंगे। फास्ट फॉरवर्ड 6 मंथ, सितंबर अक्टूबर की बात है, सब लोग अपने घर में वैसे ही एकदम बैठे हैं, ठीक है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। राज भाई पूछते हैं कि भाई तेरे को कराउजल बनाने आते हैं? कराउजल उस समय पर इंस्टाग्राम पे नया कराउजल का ट्रेंड चला था, ठीक है, स्टोरी टेलिंग वाले कराउजल्स, जिसमें जो मतलब सारी स्लाइड्स इंटरलिंक्ड होती है एक तरीके से, और उसमें कहानी बताई जाती है कोई ना कोई एकदम बढ़िया सी, ठीक है। राज भाई पूछते हैं कि तेरे को आता है, तेरे को बनाना आता है? मेरे को भाई फोटोशॉप का पी नहीं आता, घंटे से कुछ, पर अपन फिर वही भाड़ में जाए देखी जाएगी। अपने ने कहा कि हाँ लाला हम करेंगे, ठीक है। राज भाई कॉन्सेप्ट बताते थे कि क्या है उनके दिमाग में, हम साला उधर ही बैठे बैठे वही मीटिंग चल रही है, इनकी बात सुन रहे हैं, वहां पे यूट्यूब पे लेसन्स देख रहे हैं फोटोशॉप कैसे करना होता है। पर
वही भाई हमेशा से वो रहा है ना कि भाई करेंगे तो साला ऐसा काम करेंगे कि सब लोग साला उठ के ताली बजाएंगे। वही यहाँ पे भी हुआ, ठीक है, एकदम बढ़िया कांड फाड़ कर राउजल बना के दिए राज भाई को। राज भाई हुए इंप्रेस, वहां भी बोलते कि भाई तू मेरे लिए वीडियोस भी एडिट कर लेगा। मैं कहा भाई वही करेंगे भाई, क्यों नहीं, ठीक है ना, तो बोलना सीखा ही नहीं हमने, क्योंकि वहां पे साला वीडियो भी एकदम उनकी एडिट करना चालू किए। ठीक है, करते करते आ जाती है 2021 में बात। राज भाई पूछते हैं कि भाई तूने कराउजल भी बढ़िया बनाए, तूने वीडियोस भी एडिट कर ली बढ़िया, मुंबई शिफ्ट होएगा मेरे साथ। मैंने कहा भाई बाढ़ में जाए देखी जाएगी। अपन साला बोरिया बिस्तरा लेके पहुंच गए मुंबई। 2021 में बल्लू तुम्हारी जेल से फरार होके पहुंचता है मुंबई। मुंबई पहुंच के राज भाई के साथ फुल ऑन होता है काम चालू। एक दिन में भैया रीले भी रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, कोर्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। सेम अकेला एक बंदा बैठ के साला उन सब चीजों को एडिट भी कर रहा है। ठीक है, बढ़िया वो चला है 6 महीना काम। अपने को रियलाइज हुआ है कि अरे वाह रे, अपन ये भी कर सकते हैं। अपन अगर ये कर सकते हैं तो अपन एक बड़ा बिजनेस क्यों नहीं बना लेते। यह है अपने दिमाग में आइडिया, खुरापाती दिमाग, खुरापाती। ठीक है, एक जगह सेटल करना ही नहीं साले दिमाग को, खुरापाती हर समय। 2022 में भाई साहब को आता है आइडिया कि एजेंसी क्यों ना बना ले। फिर वही 5 शब्द, क्या भाड़ में जाए देखी जाएगी। भाई साहब को मिलते हैं कुछ 4 मुस्टंडे अपने, ठीक है, उन 4 मुस्टंडों के साथ मिलकर ये बनाते हैं अपनी एजेंसी, जिसका नाम रखा जाता है वी स्माइल मीडिया। नवी मुंबई के एक छोटे से कमरे में चालू होती है इसकी कहानी। उसी कमरे में बिछते हैं गद्दे, जिसमें ये सारे मिलकर सोते हैं साथ में। क्यों? क्योंकि भैया बिजली का बिल बचाना है। उसके बाद भैया 2022 में जैसे ये होता है, 2023 में भाई साहब सोचते हैं कि अच्छा तो थोड़ा अभी जैसे एजेंसी वगैरह ये बन रहा है तो थोड़ा थोड़ा अभी कंटेंट पे भी ध्यान देने का ना। तो 2023 से ये भाई साहब कंटेंट को भी एकदम, अभी जैसे जो बीच में थोड़ा सा एकदम ऐसे पीछे रह गया था क्योंकि भैया जी को धंधा वगैरह बनाना था, 2023 से ये भाई साहब एकदम कंटेंट में भी फुल एक्सेलरेटर, एजेंसी में भी फुल एक्सेलरेटर। क्योंकि वही चीज भाड़ में जाए देखी जाएगी। खुरापाती दिमाग, जहां 1 घंटा भी खाली दिखता था दिन का, मैं अपने आप से यही सोचता था कि व्हाट मोर कैन आई डू। बस सोचता बाद में था, करता पहले था, क्योंकि वही माइंडसेट, वही 5 भाड़ में जाए देखी जाए। 2023 में दिया कंटेंट को पुश। 2024 में जैसी कंटेंट थोड़ा थोड़ा पुश होने लगा, तब अपने को एक और खुरापाती आइडिया आया कि क्या क्लोथिंग ब्रांड भी होना चाहिए अपना। फिर हम क्या बोले, भाड़ में जाए देखी जाएगी। बिलीव क्लोथिंग नाम का एक सुंदर सा ब्रांड लॉन्च किया भैया। क्या तो इम्पैक्ट उस ब्रांड का भाई साहब, 70 लोगों ने इस ब्रांड को अपनी छातियों में, अपने हाथों में, अपने गले में एकदम टैटू कराया है भैया। इम्पैक्ट, ठीक है। 2025 में बल्लू को आता है आइडिया कि नहीं भैया अभी इंडिया में नहीं, अभी अपने को वी स्माइल मीडिया की सर्विस जो है बाहर भी लेके जानी है। तो बल्लू बोलता है कि नहीं भाई साहब बाहर लेके जाएंगे, भाड़ में जाए देखी जाएगी। बल्लू बोलता है कि बल्लू को एक कमरे में बैठ के बातचीत नहीं करनी, बल्लू को स्टेज में जाके बातें करनी है। तो बल्लू साला पूरे साल भर में 150 से ऊपर फ्लाइटें पकड़ के स्टेजों में जाके बात कर रहा है, वर्कशॉप्स दे रहा है, स्पीचेस दे रहा है, 212 से भी ऊपर स्पीचेस दे देता है, 14 टेड टॉक दे देता है। क्यों? क्योंकि भाड़ में जाए देखी जाएगी। एंड नाउ इन 2016 as well आते खुरापात आइडिया आते। क्या खुरापाती आइडिया आते? किताब लिखनी है, भाड़ में जाए देखी जाएगी, लिखते हैं। शो बनाना है, भाड़ में जाए देखी जाए, लिखते हैं। स्कूल बनाना है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं आ रहा, भाड़ में जाए देखी जाएगी, बनाते हैं। एंड दैट इज इट लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज इट। जो मैं बोलता हूँ ना अपने आप को कि भाई मैं गलतियों का पुतला हूँ, मैं गलतियों का पुतला इसलिए भी तो हूँ भाई साहब क्योंकि सोचता नहीं हूँ मैं कुछ करने से पहले मैं करता हूँ। विच इज वाई आई जेन्युइनली लव दिस कोट। देयर इज अ कोट दैट सेज दैट द रिटार्ड हु डज विल ऑलवेज बीट द जीनियस हु थिंक्स। क्योंकि तुम ये बात सोचो ना कि जो बंदा सोच रहा है वो कितने दिन जाया करने वाला है सिर्फ सोचने में, उस मौके का इंतजार करने में, सही दिन का इंतजार करने में, सही वक्त का इंतजार करने में वो कितना अपना वक्त और कितना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। और उसके दूसरे एंड में वो खुरापाती, वो साला हरामजादा जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है, जो साला सोच ही नहीं रहा है, वो कदम ले जा रहा है। ये वही वाली बात है मेरे भाई, ये वही वाली बात है कि सीढ़ी चढ़ने से पहले क्या तुम सोचते हो कि मैं 4थे से 5वीं सीढ़ी वाली छलांग कैसे लूंगा? नहीं ना, तुम पहला कदम लेते हो, उसके बाद एक एक करके तुम बस चढ़ते रहते हो। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू इम्प्लाई फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर वीडियो एज वेल लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत हुआ सोचना मेरे भाई, बहुत सोच लिया, बेहद टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत ओवरथिंक कर लिया, बहुत परफेक्शन का इंतजार कर लिया। अभी बस लाला कुछ करना है तो करके देख तो एक बार, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। मैं तो बस यही पूछ रहा हूं कि क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। फेल होगा, गलती करेगा, अब खुद मेरे एक सवाल का जवाब दे, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? गलती करूंगा, नीचे गिर के मिट्टी का स्वाद लूंगा बस। अरे मेरे भाई जब तक मिट्टी का स्वाद नहीं लूंगा
तब तक उड़ान भरने में मजे कहाँ आएंगे? क्या लाइन बोल दी भाई साहब, टक्के से निकल के आगे रे। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि सामने तुम्हारा जो गोल है ना, वो एक तरीके का वो है, क्या बोलते हैं उसको, वो डार्ट होते हैं ना, डार्ट्स वाला वो टारगेट, ऐसा गोल गोल बतरा, यहाँ पे वो फोटो लगाते हैं ना, वो गोल गोल। तुम्हारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ एरोज हैं जिनका निशाना लगा के तुम जो है उस टारगेट पे मार सकते हो, ठीक है, खत्म ही नहीं होंगे, मैं देता रहूंगा तुम्हें, ठीक है, मैं क्या जिंदगी भगवान आके तुम्हें देता रहेगा। अब तुम चूज करो लाला, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें वो इंसान बनना है जो बस ऐसे करके बस सोचता रहेगा, ठीक है, सोचता रहेगा कि यार इधर एम नहीं, इधर एम तब बीच में जाएगी, नहीं, इधर एम तब बीच में जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं, हवा भी तो चल रही है, ये भी तो चल रहा है, वो भी तो चल रहा है। या तो तुम ये इंसान बन सकते हो, या तुम साला खुरापाती हरामजादा बदतमीज बेशरम बन सकते हो जो साला उठाता है एरो, देखता है, बोलता है इन्फिनिट है ना, खत्म नहीं होएंगे ना कभी। ले खचाक हिप, खचाक हुप, खचाक हिप हुप हो, खचाक हवा इधर से आ रही, हुप हो, खचाक ये बीच में नहीं लगा, हुप खचाक। तुम बताओ किसके ज्यादा चांसेस है टारगेट में लगने के, ठीक है? हमें तुक्का ही सही, पहचो दूसरे वाले के ज्यादा चांसेस है लाला, तुक्के सही लग रहा है, पर लग तो रहा है ना, पर कैसे लग रहा है? वो 100 तीर इधर उधर मार रहा है, तब जाके उसका एक लग रहा है टारगेट पे। पर फिर भी ये कुदरत का जादू ऐसा है लाला कि जो इंसान 100 बार फेल हो रहा है ना, वो इंसान तब भी उस तीर को अपने निशाने पर उस इंसान से पहले लगाएगा जो बस वहां पर उसका निशाना लेके खड़ा रहेगा और सोचता रहेगा। That's just how life works, मेरे भाई। That's it for this video, ladies and gentlemen. The only message that I want to leave each and every one of you with is that you have an infinite amount of arrows with you. तुम्हें बस निशाना देख के इंतजार नहीं करना है, वेट नहीं करना है, तुम्हें बस ट्राइज लेते रहना। 99 बार तीर इधर उधर जाएगा, पर वो एक बार वो लग जाएगा और बस दुनिया वो एक ही बारी की बात करेगी मेरे भाई। I love to do this. I love to create these videos. I love to come here. I love to talk. I love to create these stories for each and every one of you. मैं चाहता हूँ भाई कि तुम और चीजें देखो मेरे बारे में, क्योंकि बहुत कुछ है भाई मेरे पास तो दिखाने के लिए। साला मेरे को ये देहरादून में हूँ आजकल, अपनी गाड़ी का एक्सेस है मेरे पास भैया। जब तक हम मुंबई नहीं जाते वापस, तो तब तक तो ये जो है ये वाले एपिसोड्स में बना ले रहा हूँ अपना गेड़ी वाले। मुंबई जाके भी करेंगे कुछ ना कुछ, अप्पा कर लेंगे, मैंने बाढ़ में जाए देखी जाएगी क्यों। Very excited to go back, very excited to show you that part of my life as well. Very excited to show you my life from Bali because I'm headed back there again once again. But yeah, anyway, if you're new, make sure you subscribe. If you like this video, make sure you drop a like, drop a comment. Do tell me what more videos you want me to create. Comment साढ़े पढ़ता हो या विल्लू, टाइम बहुत है अपने पास। Thanks so much for watching this video. I'm going to see you all really, really, very soon. And until then, you know what to do, you know how to do, you know how often to do it. My name is Paratosh Anand. You'll see me around. Smile. Just like old times. क्या बात है? Smile movies. Crazy, right? God, it's good.